नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषय पर चर्चा करता रहता हूं। आज फिर एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है ग्लास वेयर हाउस। आपका अपना ग्लास का वेयर हाउस है तो आपको अपने यहाँ पर सिटिंग और सेटिंग कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैंने पहले भी कई वीडियो ग्लास के वेयर हाउस पर बनाई है और आज फिर मैं आपके लिए ईस्ट फेसिंग ग्लास के वेयर हाउस पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपका अपना ग्लास का वेयर हाउस है तो आपको अपने यहाँ पर सिटिंग और सेटिंग कैसे करनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5-7 फैक्ट्रियाँ ही ऐसी है जो ग्लास बनाती है और मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों के अंदर तो 5-7, 10, 15, 20 वेयर हाउस हो सकते हैं, लेकिन छोटे शहरों के अंदर 1-2 वेयर हाउस ही होते हैं। लेकिन ग्लास की दुकानें 20, 30, 50 दुकानें हर शहर के अंदर होती है। छोटे शहर के अंदर 10, 15, 20 दुकानें होती है। बड़ा शहर है तो उसके हिसाब से ज़्यादा दुकानें होती है और उस शहर में जो भी वेयर हाउस होता है उससे उसके पास माल आता है। यदि दुकानदार की क्वांटिटी माल मंगाने की ज़्यादा होती है तो वो एक नहीं, दूसरे व्यक्ति से भी, दूसरी सिटी से भी माल को मंगवा लेता है। यदि क्वांटिटी कम होती है तो वो अपने लोकल वेयर हाउस से ही माल को उठाता है। आपका वेयर हाउस का सेटअप सही होगा तो आपके यहाँ वर्किंग हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि जब भी ग्लास के लिए वेयर हाउस बनाया जाता है तो वो बड़ा वेयर हाउस बनाया जाता है। बड़ी जगह के अंदर ग्लास को रखा जाता है क्योंकि ग्लास की बड़ी बड़ी पेटियाँ आती है और उनको वेयर हाउस के अंदर रखा जाता है और उनके लिए एक क्रेन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ माल लेकर आती है और उस माल को क्रेन से उठाकर वेयर हाउस में रखा जाता है। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो है ईस्ट फेसिंग यानी पूर्वमुखी वेयर हाउस। आप अपना नया वेयर हाउस बनाने जा रहे हैं या आपने वेयर हाउस किराए पर लिया हुआ है और वहाँ पर आप अपना ग्लास का वेयर हाउस बना रहे हैं, गोडाउन बना रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना चाहिए। आप नया बना रहे हैं तो भी, और आपने किराए पे लिया है तो भी, या आपका अपना पहले से ही वेयर हाउस बना हुआ है, तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें बिल्कुल सही है तो आप अपने यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जो अपनी रोड है वो हमेशा ही साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ सड़क टूटी हुई है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ काम अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके यहाँ बड़ी गाड़ियाँ आती है तो रोड तो, सड़क तो हमेशा ही टूटती रहती है। यदि आप समय समय पर अपनी सड़क को रिपेयर कराएंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि काम आपके यहाँ हमेशा ही अच्छा रहेगा। आपने अपने यहाँ पर जो मेन गेट लगाना है, मेन गेट आपने ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, यहाँ पर आपने अपना मेन गेट बनाना है। मेन गेट बनाते समय आपने ध्यान रखना है, जो आपका अपना मेन गेट है वो वजन में हल्का होना चाहिए और मेन गेट के ऊपर जो कलर आना चाहिए वो लाइट ग्रीन कलर या क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर ही आना चाहिए। आपका अपना गेट नॉर्थ ईस्ट के भाग में लगा हुआ है और आपका गेट लरज रहा है, झूल रहा है और वो फर्श के साथ रगड़ खा रहा है, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ सेल अच्छी नहीं हो सकती। आप अपनी सेल अच्छी चाहते हैं तो आप अपने गेट को सही कराएं। आपका गेट तो सही है लेकिन आपके गेट पर जो पेंट हुआ है वो पपड़े बनकर उतर रहा है, आपके गेट को जंग लग रहा है, तो भी आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं हो सकती। आप अपने गेट को सही करेंगे तो आपके यहाँ वर्किंग अच्छी आ जाएगी, आपका काम अच्छा हो जाएगा। मेन गेट के ठीक सामने, क्योंकि जब गाड़ी आती है तो गाड़ी हमेशा ही मेन गेट से अंदर लाकर वेयर हाउस के अंदर खड़ी की जाती है और जब गाड़ी वेयर हाउस के अंदर लगाई जाती है तो वेयर हाउस का जो फर्श का लेवल है वो हमेशा ही जो गाड़ी का डाला होता है उसके लेवल के बराबर होता है। यानी जो आपका मेन गेट से जो एंट्री है, जहाँ तक आपकी गाड़ी आकर खड़ी होती है, वो हिस्सा हमेशा ही 3-3.5 फीट के करीब नीचा होता है और बाकी का पूरा वेयर हाउस आपका गोडाउन ऊंचा होता है। आपका अपना जो काम है वो ग्लास का काम है। आपके यहाँ जो ग्लास आते हैं वो बड़े बड़ी पेटियों के अंदर आते हैं और उसके लिए क्रेन भी लगाई जाती है। जो क्रेन लगाई जाती है वो लेफ़्ट से राइट तक आपकी कंप्लीट क्रेन लगाई जाती है और माल रखने के लिए बीच बीच में या तो बड़ी बड़ी एंगल्स लगाई जाती है या बड़ी बड़ी दीवार लगाई जाती है। वो दीवार आपने कहाँ लगानी है? वो दीवार आप वेस्ट से ईस्ट की ओर लंबी
एक दीवार लगानी है एक लगाओ, दो दीवार लगानी है दो लगाओ। जितना स्पेस आपके पास है उसके हिसाब से आप अपनी दीवार लगा सकते हैं। इसमें आपने ध्यान रखना है जो आप बीच में दीवार लगाएं, दीवार हमेशा ही मजबूत होनी चाहिए। वो दीवार आपकी कम से कम 14 इंच की ज़रूर हो, क्योंकि ग्लास की जो पेटी आती है वो काफ़ी हैवी होती है और वो हमेशा दीवार के सहारे ही लगाई जाती है। आपके यहाँ जो गाड़ी माल की आती है, आपने हमेशा ही जो एरिया सबसे पहले फुल करना है, जो भर के रखना है, वो आपने साउथ वेस्ट से साउथ की दीवार, यानी साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ साउथ ईस्ट तक, इस भाग में आप अपनी पहली गाड़ी, एक गाड़ी इसमें आती है एक, दो आती है दो और तीन आती है तीन, चार आती है चार, पहली गाड़ी आप यहाँ पर लगाएं। आपके यहाँ ग्लास की पेटी के आगे दूसरी ग्लास की पेटी लगाई जाती है, तो आप एक लाइन और लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने जो दूसरी गाड़ी तीसरी गाड़ी जो लगानी है वो आपकी अपनी इस दीवार के साथ, यहाँ पर आपकी अपनी एक गाड़ी दीवार के साथ लग जाती है। यहाँ पर भी आप और गाड़ी लगाना चाहें तो एक गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी माल लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आप अपनी माल की गाड़ी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है जब आप यहाँ पर माल की गाड़ी लगाएं, उसमें हमेशा ही साउथ की दीवार पर पहले माल लगे, नॉर्थ की दीवार पर माल बाद में लगे। यानी हर एक पार्टीशन की नॉर्थ की वॉल पर माल बाद में लगना चाहिए, पहले साउथ वॉल पर माल लगना चाहिए, और जो साउथ वॉल है उस पर हमेशा ही ज़्यादा माल लगना चाहिए। ऐसे ही और माल आ सकता है तो आप यहाँ पर और माल भी लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आप और माल लगा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपका नॉर्थ का भाग बनता है, इसमें साउथ की दीवार के साथ आप एक लाइन, दो लाइन या तीन लाइन, जितनी भी लगानी है आप साउथ की दीवार के साथ माल लगाएं। नॉर्थ के भाग को जितना आप हल्का रखें, जितना खाली रखेंगे, आपके यहाँ हमेशा ही जो माल आपके यहाँ आता है वो हमेशा ही चलायमान बना रहता है। माल आया और यहाँ से आगे सेल हो गया, कभी भी आपके यहाँ डेड स्टॉक होने के चांसेस नहीं बनेंगे। आपके यहाँ सेल हमेशा ही लगातार बनी रहेगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर और क्रेन के लिए जो पैनल लगाना है वो कहाँ लगाना है। वो आपने साउथ की दीवार पर साउथ ईस्ट प्लस साउथ साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने मीटर और क्रेन के लिए पैनल लगाना है। आपने अपने यहाँ पर जो ऑफिस बनाना है वो ऑफिस आप ईस्ट के भाग में यहाँ पर आप अपना ऑफिस बनाएं। आगे के भाग में आपका अपना अकाउंटेंट आ जाएंगे, और इसके लिए जो डोर बनाना है वो डोर आप नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ से भी बना सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ से भी बना सकते हैं। अकाउंटेंट की जो सीटिंग करनी है वो सीटिंग यहाँ पर अकाउंटेंट बैठ जाएगा और ये एल शेप में आपकी अपनी टेबल आ जाएगी। यहाँ पर आपका जो कस्टमर मिलने वाला है वो आकर बैठ जाएगा। ऑनर की जो सीटिंग है, यानी ऑनर का जो कैबिन बनाना है वो कैबिन आपने यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर आपका अपना यानी ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वॉल पर डोर आएगा और एक डोर नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट वॉल पर आएगा। ऑनर की जो सीटिंग है वो भी यहाँ पर सीटिंग आ जाएगी। ऑनर का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर होगा और एल शेप में टेबल आएगी। यहाँ पर जो विजिटर है मिलने वाले वो आकर बैठ जाएंगे। आपने अपने यहाँ पर जो मंदिर लगाना है वो मंदिर आप यहाँ पर अपने कैबिन में भी लगा सकते हैं और स्टाफ के रूम में ईस्ट की दीवार के सेंटर में भी लगा सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर जो पेंट्री बनानी है वो पेंट्री आपकी अपनी साउथ ईस्ट के भाग में बनेगी और इसका जो डोर होगा वो नॉर्थ वेस्ट के भाग में होगा। यहाँ पर आप ईस्ट की दीवार पर गैस रख सकते हैं, बर्नर रख सकते हैं, और जो सिंक लगाना है वो आपने नॉर्थ ईस्ट के कोने में यहाँ पर आपने सिंक लगाना है, और जो फ्रिज रखना है वो फ्रिज आपका अपना साउथ वॉल पर यहाँ पर फ्रिज आएगा। यानी ये आपकी अपनी स्लैब बन जाएगी। इस प्रकार आप अपने ऑफिस का सेटअप
कर सकते हैं। आपके यहाँ जो लेबर काम करती है उनको जो बैठने के लिए जो सीटिंग करनी है वो सीटिंग आप नॉर्थ के भाग में यहाँ पर भी कर सकते हैं और अपने यहाँ इस भाग में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अपना स्टाफ बैठ सकता है और जो अपना एरिया ये बचता है यहाँ पर भी आप अपना ग्लास की स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने हमेशा ध्यान रखना है जो गाड़ी आपकी माल लेकर अंदर आती है वो हमेशा ही बैक करके लगती है। यहाँ पर आपकी अपनी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और यहाँ से क्रेन माल उठाकर पहले साउथ वॉल पर माल लगाना और फिर माल लगाते हुए आप नॉर्थ की ओर जा सकते हैं। नॉर्थ का एरिया हमेशा खाली रखना है। आपका अपना वेयर हाउस पहले से बना हुआ है और आपके यहाँ काम अच्छा नहीं है तो आप अपने यहाँ एक बात ज़रूर नोट करें। आपकी अपनी जो नॉर्थ की वॉल है, नॉर्थ की वॉल पर यहाँ पर आपने भरपूर माल लगा रखा होगा। यहाँ पर आपका अपना ग्लास रखा होगा और आपका जो साउथ का एरिया है यहाँ पर आपका माल कम होगा। ऐसा होने से आपके यहाँ कभी भी वर्किंग अच्छी नहीं आ सकती। आप अपने यहाँ वर्किंग अच्छी चाहते हैं तो आप अपने इस माल को यहाँ से उठाकर साउथ वेस्ट के भाग में लेकर आए और नॉर्थ वॉल को आप कंप्लीट क्लीन करें। आपने एक बात का और ध्यान रखना है, जो आपका अपना पैसेज है यहाँ पर नॉर्थ वॉल के साथ नॉर्थ ईस्ट के भाग में किसी भी कीमत पर माल नहीं रखना है। आपके यहाँ छोटे ग्लास के पेटियाँ आई है वो भी आपने यहाँ नहीं रखनी है। आपके यहाँ जब भी नॉर्थ ईस्ट के भाग में माल रखा जाता है तो ये मान के चलिए आपके यहाँ सेल कम हो जाती है। धीरे धीरे करके आपकी सेल स्लो हो जाती है। कई बार होता क्या है कि गाड़ी से माल आया और वो माल किसी पार्टी के यहाँ भेजना है, उस माल को यहाँ गाड़ी से उतरवा कर यहीं नॉर्थ ईस्ट के भाग में रख लिया जाता है। ऐसी गलती यदि आप अपने यहाँ पर करते हैं तो आपका जो माल जाना होता है वो हमेशा ही डिले हो जाता है और बाकी जितना भी माल आपका यहाँ रखा हुआ है उस माल की सेल भी स्लो हो जाती है। आप भी अपने यहाँ सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें, नॉर्थ ईस्ट के भाग को यानी जहाँ आपकी गाड़ी आकर खड़ी होती है इस हिस्से में किसी भी प्रकार से आप माल ना रखें। और ऐसे ही जो आपकी नॉर्थ वॉल है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक, इस एरिया को भी आपने कंप्लीट क्लीन रखना है, साफ रखना और कोई भी सामान दीवार के साथ नहीं लगाना है। आप अपना नया सेटअप करने जा रहे हैं तो आपके यहाँ जो फर्श की ढलान है वो हमेशा ही साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर होनी चाहिए, वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर होनी चाहिए और साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर होनी चाहिए। जो व्यक्ति ढलान फर्श का स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर कर लेता है वो व्यक्ति कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। उतार चढ़ाव बिजनेस में भले ही कितने ही आए, भले ही उस व्यक्ति की पेमेंट मार्केट में कितनी ही क्यों ना मर जाए, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारता। क्यों नहीं हारता? क्योंकि उसके यहाँ जो फर्श की ढलान है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर हो जाती है तो वहाँ पर हमेशा ही वर्किंग अच्छी बनी रहती है। वो व्यक्ति कभी भी हिम्मत नहीं हारता। एक जगह से पैसे का लॉस हुआ है तो दूसरी जगह से वो पैसा कमा लेता है। और फर्श की ढलान साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर होती है तो हमेशा ही उस जगह के अंदर पैसे आने के साधन हमेशा बने रहते हैं और लगातार आते रहते हैं। आप भी अपना नया सेटअप करने जा रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के नियमानुसार और मेरे अपने अनुभव के अनुसार इस प्रकार से सेटअप करते हैं तो आपकी वर्किंग हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी। और आपका अपना वेयर हाउस पहले से बना हुआ है, आपकी वर्किंग अच्छी नहीं है, आप परेशान हैं, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें बिल्कुल सही है तो आप अपने यहाँ पर सीटिंग और सेटिंग सही करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ भी वर्किंग अच्छी आ जाएगी। एक छोटी सी कोशिश करके ज़रूर देखें। आपका अपना ग्लास का वेयर हाउस है और आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो आप हर रोज़ दिन प्रतिदिन नुकसान में जा रहे हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपको ये काम छोड़ना ही पड़ेगा। आपके हालात ऐसे बने हुए कि आपको ये काम छोड़ना है तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब तक आप ये काम नहीं छोड़ते तो एक छोटी सी कोशिश ये भी करके देखें। अपने यहाँ सीटिंग और सेटिंग इस तरीके से करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ भी वर्किंग ज़रूर आ जाएगी। आप ये काम छोड़ के कोई दूसरा काम करने जाएंगे तो उसमें भी काम की शुरुआत करनी पड़ेगी, पैसा भी भरपूर लगेगा और उस काम को समझने के लिए 4, 6, 8 महीने भी लगाने पड़ेंगे।
और जो 4, 6, 8 महीने होते हैं उस समय में व्यक्ति नुकसान भी देता है। जब नुकसान होता है उसी के बाद समझ आती है कि माल की डीलिंग किस प्रकार होती है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति नए काम में एंट्री करता है तो हमेशा उसको माल नगद भी मिलता है और महंगा भी मिलता है। जैसे जैसे व्यक्ति पुराना हो जाता है तो उसको अपने काम की समझ भी आ जाती है, किस प्रकार से माल सस्ता लेना है और किस प्रकार आगे माल सेल करना है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप परेशान हैं तो एक बार अपने यहाँ सिटिंग और सेटिंग ज़रूर चेंज करके देखें। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो निसंकोच होकर हमारे यहाँ से वीडियो बनवा सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट के लेआउट पर वास्तु सलाह लेना चाहते हैं तो वास्तु सलाह भी ले सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित पहली पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसे उन्होंने प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज वास्तु के प्रति जागरूक भी हुआ और उस पुस्तक को पढ़कर अपने यहाँ बदलाव करके भरपूर लाभ भी उठाया। आप भी उस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।